मेकअप की दुकान सास। एक छोटे से शहर में एक मेकअप की दुकान थी जिसे शीला आंटी चलाती थीं। शीला आंटी को उनके दोस्त और पड़ोसी मजाक में मेकअप की दुकान सास कहकर बुलाते थे। उनकी दुकान पर हर उम्र की महिलाएं आती थीं और शीला आंटी हर किसी को न केवल सही मेकअप की सलाह देती बल्कि जीवन के अनमोल सबक भी देती। शीला आंटी की बहू नेहा नई नई शादी करके घर आई थी। नेहा पढ़ी लिखी और आत्मनिर्भर लड़की थी, लेकिन उसे मेकअप या सौंदर्य प्रसाधनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह साधारण कपड़े पहनती और अपने काम में व्यस्त रहती। एक दिन शीला आंटी ने नेहा से कहा, बेटा मेरी दुकान पर चलो, तुम्हें कुछ सिखाऊंगी। नेहा ने मन मारकर हामी भर दी और उनके साथ दुकान पर जाने लगी। दुकान पर पहुंचकर शीला आंटी ने उसे एक दर्पण दिया और कहा, देखो तुम्हारा चेहरा कितना सुंदर है, लेकिन अगर इसे थोड़ा और निखार दिया जाए तो तुम्हें देखकर हर कोई मुस्कुराएगा। नेहा ने हंसते हुए कहा, माँ क्या सुंदरता सच में इतनी मायने रखती है? इस पर शीला आंटी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच कहूं तो सुंदरता सिर्फ चेहरे की नहीं होती बल्कि आत्मविश्वास की होती है। मेकअप सिर्फ चेहरे पर नहीं, आत्मा पर भी होता है। जैसे हम अपने विचारों को डोट सकारात्मक बनाते हैं, वैसे ही थोड़ा ध्यान खुद पर देना भी जरूरी है। नेहा को शीला आंटी की बात समझ में आने लगी। उन्होंने उसे मेकअप करने के छोटे छोटे टिप्स सिखाए, जैसे हल्का काजल लगाना, सही लिपस्टिक का चुनाव और अपनी त्वचा की देखभाल करना। धीरे धीरे नेहा को एहसास हुआ कि यह सब न केवल उसकी बाहरी सुंदरता को निखारता है बल्कि उसे आत्मविश्वास भी देता है। कुछ महीनों बाद नेहा ने अपने तरीके से शीला आंटी की दुकान को और भी आधुनिक बना दिया। उसने ऑनलाइन बिक्री शुरू की और सोशल मीडिया पर ग्राहकों से जुड़ने का नया तरीका ढूंढ निकाला। दुकान की आय बढ़ने लगी और शीला आंटी गर्व से हर जगह कहने लगीं, मेरी बहू ने तो मेरी दुकान को नई पहचान दे दी। नेहा और शीला आंटी के बीच का रिश्ता अब और गहरा हो गया था। नेहा ने यह सीखा कि सुंदरता का असली मतलब आत्मविश्वास और खुशी है, और शीला आंटी ने यह समझा कि नई पीढ़ी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना कितना महत्वपूर्ण है। इस तरह मेकअप की दुकान सास और उनकी बहू की कहानी ने यह साबित कर दिया कि हर रिश्ते में आपसी समझ और सीखने की भावना होनी चाहिए, क्योंकि रिश्तों में भी मेकअप की तरह थोड़ा धैर्य और प्यार का स्पर्श जरूरी होता है।